नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की नासमझी, अब इसे दुर्भाग्य कहें या इस देश का सौभाग्य कहें, इसका फैसला तो इस देश की जनता ही कर सकती है। लेकिन इस युद्ध ने भारत को पूरी तरह से तबाह कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और यह सब कुछ इस देश के प्रधानमंत्री की नासमझी की वजह से हुआ है। इस युद्ध से भारत में जो प्रभाव पड़ा है और आम लोग जिस तरह से बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं, और उस बेरोजगारी के बाद लाइन, आप इस पर मत जाइए कि एलपीजी नहीं मिल रहा है उसके लिए लाइन लग रहा है, या 4,000 5,000 रुपया लग रहा है उसका। 5,000 रुपया तो एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति नहीं खरीद करके खाना बना सकता। जो काम नहीं मिल रहा है मजदूरों को दूसरे राज्यों में और वह त्रासदी से जी रहे हैं, उन्हें अब घर आना है, उसके लिए लाइन लगाना पड़ रहा है कि टिकट तो मिल जाए, किसी तरह घर तो पहुंच जाए। वह भी बहुत एक ऐसा तस्वीर आ रही है भयावह, जो बहुत पीड़ादायक है। अब ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी से बात करते हैं, कुवैत से बात करते हैं, ओमान से, कतर से, दुबई से बात करते हैं। ईरान से नौटंकी क्यों? इजराइल से बात करते हैं, ईरान से नौटंकी क्यों? ईरान से वह थूक के चाटने वाली बात हो जाती है। ईरान से बात अपनी शिप छुड़ाने के लिए तो करते हैं, लेकिन अपने लोगों का हाल पूछने के लिए तो करते हैं बहाने से, लेकिन वहां का हाल नहीं पूछते। और जब ईरान यह कहता है कि अब ब्रिक्स के अध्यक्ष हो, आप पहल करो कि अमेरिका ने युद्ध क्यों किया, अमेरिका ने हमला क्यों किया, तो प्रधानमंत्री चुप हो जाता है। 2 शिप क्या ईरान ने छोड़ दिया, वह इस सरकार की वजह से नहीं, इस देश की जनता, भारत की देश की जनता के वजह से छोड़ा। तो वाहवाहियां लूटने लगे, प्रचार करने लगे कि प्रधानमंत्री के एक फोन पर शिप छोड़ दिया ईरान ने। अब तो पूरी तरह से बंद कर दिया, और सबसे ज्यादा नुकसान भारत को। कुछ रिपोर्ट्स जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि जो रिपोर्ट्स आ रहा है, क्रूड एलपीजी के बाद जंग की आग में झुलसने जा रही दवाइयां, फार्मा इंडस्ट्री पर दिखने लगा युद्ध का असर। ईरान इजराइल संघर्ष के चलते भारत के दवाओं का कच्चा माल और पैकेजिंग महंगी हो गई है, जिससे जरूरी दवाओं की कीमतों में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी की आशंका है। अभी यह 20% की आशंका है, बस अभी बढ़ेगी क्या वह वक्त बताएगा आप दर्शकों को। लेकिन आप यह समझिए कि मोदी का जो तमाशा बन गया है, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा होगा देश ने, कि कोई निर्णय नहीं ले सकते और चुप बैठ जाते हैं। इतनी त्रासदी, जो रुपया 95 को छू लिया, और जब कल मार्केट खुलेगा तो 100 को छुएगा या क्या होगा, क्या हालात होंगे, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख करोड़ का प्रोटेक्शन फंड रिलीज करा लिया, किस चीज का प्रोटेक्शन करेंगे? क्या जो अब लोग खाने पीने के लिए मरेंगे उनको खाना देने के लिए, या इंडस्ट्रीज को मदद देने के लिए, या आम जीवन पर असर न पड़े, पेट्रोल डीजल गैस, इसके लिए? इसको लेकर के सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, क्योंकि इस सरकार के पास न तो सोच है, ना समझ है किसी नेता में कि इसे कैसे हैंडल करना है। और इसने भगवान भरोसे छोड़ दिया कि जो होता है होने दो, हाथ पर हाथ रख करके बैठ गई है। सिर्फ बोल सकती है यह, और वह मीडिया जो इस देश का है,
जो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार हो चला है, जो इस पर चर्चा नहीं करता। इस देश के वह लोग क्या समझे जो अब बेरोजगारी और महंगाई के आलम में जिएंगे। कोरोना काल से तो लोग निकल गए, लेकिन अब निकलना बड़ी मुश्किल है। और आगे की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री काफी हद तक कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईएस के आयात पर निर्भर है। फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स एफओपी के अनुसार महज 8 से 9 दिनों के भीतर इन कच्चे माल की कीमतों में 20% से 60% तक का भारी उछाल देखा जाएगा। 20 से 60%, यानी कि आप समझ रहे हैं 20 से 60% कितना होगा। कच्चा माल का अगर यह उछाल होगा तो आपको दवा किस रेट में मिलेगा यह सोच लीजिए। और आगे किन दवाओं पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। दिल्ली ड्रग्स ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि सप्लाई चेन प्रभावित होने से पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन, शुगर की दवा और एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाओं के दाम बढ़ने तय हैं। ये वो दवाएं हैं जिन्हें देश के लाखों मरीज हर दिन अपनी जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं। दवाओं के दाम बढ़ने के पीछे केवल युद्ध या रसायनों की कमी ही कारण नहीं है। दवा बनाने वाली कंपनियों के मुताबिक पैकिंग मटेरियल जैसे एल्युमिनियम और प्लास्टिक की लागत में भी 30 से 40% का इजाफा हो गया है। दवा की शीशियां, बोतलें और फाइल पेपर जैसी पैकेजिंग सामग्री कई गुना महंगी हो चुकी है। क्या खत्म होने वाला है दवाओं का स्टॉक? हालात की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न फार्मा संगठनों ने केंद्र सरकार को एक इमरजेंसी रिपोर्ट सौंपी है। इस पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया तो देश में जरूरी दवाओं की भारी कमी हो सकती है और वर्तमान प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट घाटे का सौदा बन जाएगा। यानी कि जो सप्लाई के लिए कंपनियां ऑर्डर ली हुई हैं वह बहुत ही महंगा पड़ जाएगा इन्हें, जो कि जिस रेट में ऑर्डर बुक हुआ है उसी ऑर्डर में देना पड़ेगा, तो इनको नुकसान बहुत कंपनियों को होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति 10 से 15 दिनों में नहीं सुधरी तो बाजार में मौजूदा दवाओं का स्टॉक खत्म हो सकता है, जिससे ब्लैक मार्केटिंग और कालाबाजारी का खतरा बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे एलपीजी ब्लैक में आपको मिल रहा है 4-5 हजार में 900 रुपये का चीज, वैसे ही दवा भी 1 रुपया का 10 रुपया में आपको मिलेगा और आपको लेना पड़ेगा। वह भी मिल जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। आगे जो इस वक्त वार का पोजीशन है, दुनिया के ईरान यह कह रहा है कि दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं अमेरिका और इजराइल के अधिकारी। ईरान ने यह कहा, बयान दिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने दी अमेरिका को और इजराइल के अधिकारियों को चेतावनी। कहा दुनिया के को कोई भी कोना अधिकारियों के लिए सुरक्षित नहीं, पर्यटक स्थल पर भी ईरान बनाएगा निशाना। जंग से लेकर एलपीजी संकट तक पर आलोचना बर्दाश्त नहीं, पीएम मोदी और असर के खिलाफ लिखने वालों का अकाउंट सस्पेंड हो जाए। अब इन सभी चीजों को लेकर के जो लिख रहा है और यह खबर दिखा रहा है उसके अकाउंट्स बंद कर दिए जा रहे हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि ईरान का अमेरिका के खिलाफ बड़ा हमला। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस पर दागी मिसाइल रेंज ने किया हैरान। ईरान ने अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। वॉल स्ट्रीट ने यह जानकारी दी है और साथ ही बताया मिसाइल बेस तक पहुंचने में नाकाम रही। इससे ईरान की मिसाइल क्षमता पर चर्चा शुरू हो गई है। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 मिसाइल दागी है। यह द्वीप भले ही नक्शे में छोटा लगता हो, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि यहां से जुड़ी हर खबर वैश्विक राजनीति को हिला सकती है। इस द्वीप पर ईरान के हालिया हमले से यह साफ हो गया है कि ईरान अब अपनी ताकत दूर दूर तक दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब महत्वपूर्ण यह है कि ईरान ने अपनी ताकत क्षमता दिखा दी। सरकार
अब ईरान ने एक काम जो किया है, जो अमेरिका का सबसे विशाल और घातक हथियार दुनिया का, उसके ऊपर कोई जेट नहीं है, जिसे रडार भी नहीं पकड़ पाता है, F-16, उसको भी ईरान ने मार गिराया। अब उससे घातक हथियार अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका का वह आखिरी ब्रह्मास्त्र है। तो F-35 और F-16 जेट अमेरिका का जो है, जो बहुत ही घातक हथियार है, उसे भी ईरान ने मार गिराया। जिसे रडार नहीं पकड़ पाता, उसे ईरान ने गुर्देल से मार गिराया। यानी कि अमेरिका पूरी तरह से पछता है। अब सवाल यह है कि मोदी पीएम कम तमाशा ज्यादा बनकर रह गए। बीजेपी को ऐसा पीएम चाहिए, बीजेपी को ऐसा ही पीएम चाहिए कि जो प्रधानमंत्री कम तमाशा ज्यादा बन कर रहा हो। अब सोचिए, जो ईरान इतनी घातक हमला कर रहा है विश्व के सबसे शक्तिशाली देश से, वह लड़ रहा है अकेला। वह अकेला लड़ रहा है, उससे भारत की दोस्ती है और उससे दोस्ती तोड़ करके और अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहा है। यह एक ऐसा बिंदु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वह अपने घर के नहीं। यह देश उनका घर नहीं, यह देश है 140 करोड़ लोगों का। जब 140 करोड़ लोगों का यह देश है, तो 140 करोड़ लोगों का सोचना पड़ेगा। वह अपना सोच रहे हैं, नाली से गैस निकाल करके चाय ठेला में बना रहे हैं। ठेला में चाय बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था इस देश ने। इस व्यक्ति ने तमाशा बना दिया है प्रधानमंत्री पद का और इस देश के गरिमा का। भारतीय जनता पार्टी वालों को ऐसा ही तमाशा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो तमाशा कर रहा हो, जो नाली से पाइप निकाल करके ठेला पर गैस से चाय बना रहा है और लोग कोशिश कर रहे हैं वैसे नाली से पाइप निकाल करके, तो उनको पुलिस पकड़ रही है। यानी कि तमाशा कर रहे थे, आज तक झूठी दुनिया जिला रहे थे लोगों को। अब जिस अमेरिका की चाटुकारिता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वह अमेरिका तो गया काम से, तो आप कहां हो? ये भगोड़े लोग और डरपोक कायर लोग हैं जो पूरे देश को संकट में ला करके डाल दिया है इन लोगों ने। ₹365 24x7 यह व्यक्ति सिर्फ प्रचार प्रसार करता है, लोगों को गुमराह और धोखा करता है। देश का सबसे बड़ा गद्दार है यह व्यक्ति, जो आज एक ऐसे त्रासदी में देश को ला करके खड़ा कर दिया है कि जो वर्षों से इस देश को महान बनाया गया था, सुख सुविधाएं, नौकरी चाकरी, सब कुछ व्यवस्था की गई थी, उसे बड़े बड़े सपने दिखा करके, विकास का नारा लगवा करके और ला करके 50 साल पीछे ढकेल करके रख दिया इस व्यक्ति ने। खुद का तमाशा इस व्यक्ति ने बना रखा है और इस देश का भी तमाशा बना करके रख दिया कि पूरे विश्व में भारत के नाम पर थूक रहे हैं लोग, इस व्यक्ति की वजह से। कभी 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, अच्छे दिन आएंगे, देश विकास करेगा, 2047 तक विकसित बनाएंगे, 5 ट्रिलियन का देश बनाएंगे। बेवकूफों को कौन समझाए कि जो 14 में इकोनॉमी थी वह भी हमारे पास नहीं है, जो 14 में हमारे देश का सम्मान था वह भी नहीं है, जो 14 में नौकरियां मिल रही थी वह भी
नौकरियां नहीं मिली बल्कि नौकरियां चली गई लोगों की। आज करोड़ों लोग घर को फिर तरफ मुड़ रहे हैं और इस व्यक्ति ने मनरेगा भी बंद कर दिया कि गांव में भी काम न मिल पाए। अब तो प्रधानमंत्री कम तमाशा ज्यादा बनकर के रह गए हैं। अब बीजेपी वाले कोई ऐसा ही अगर पीएम चाहिए तो वह तो देश का दुर्भाग्य है और इसे क्या कह सकते हैं। और जिस दद्दू के नाम पर उछल रहे थे ट्रंप के, वह दद्दू तो भगोड़ा निकला। उसका कान पकड़ करके अमेरिका की जनता खुद उठा करके फेंकने वाले। ईरान ने इजराइल और अमेरिका की नकेल कस करके रख दी है और उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। कौन विश्व गुरु है? कौन है विश्व गुरु? क्या है विश्व गुरु की परिभाषा? इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जो विश्व पर हुकूमत का दावा करता था, ईरान ने उसकी नकेल कस दी और वह दुम दबा करके भाग रहा है व्यक्ति। ईरान को भी और इजराइल को भी, अमेरिका को भी और भारत को भी तमाशबीन प्रधानमंत्री मिला है, डरपोक और कायर प्रधानमंत्री मिला है और राष्ट्रपति। ऐसी कभी किसी ने कल्पना नहीं की। अब ऐसे में ईरान इजराइल के युद्ध में भारत जैसे घून बनकर रह गया और पूरा देश पीस रहा है। अब दर्शक समझिए कि इस युद्ध के अंदर भारत के पास में भारत किस पोजीशन पे खड़ा है, जबकि भारत एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता था। इतनी भारत के पास में कैपेसिटी थी कि ब्रिक्स का अध्यक्ष भी है, जो चाइना, रसिया, ईरान या सब उसमें है। एक अच्छी भूमिका निभा सकता था युद्ध को रोकने के लिए भी और अमेरिका पर सवाल खड़ा करने के लिए भी, जो दुनिया साथ खड़ी हो जाती और भारत का नाम भी होता। वह भारत इजराइल और अमेरिका के साथ है, यानी कि ब्रिक्स से भी बाहर। और इसकी ना तो मिडिल ईस्ट में अब सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, इन सब जगहों में तकरीबन 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और वह भी आ रहे हैं। तो डॉलर की कमी अब हो रही है तो रुपया कमजोर हो रहा है, 95 के करीब छू गया। कल जब मार्केट खुलेगा तो रुपया 100 के करीब पहुंच जाए तो आश्चर्य मत होइएगा। अब ऐसे में भारत जैसे घून बन करके पीस रहा है। सरकार हमारे देश की घून बन गई है। गेहूं के अंदर घून होता है ना, कि किसी भी गेहूं में जाकर के घून टपक जाएगा और पिस जाएगा। तो पिस घून नहीं रहा, पिस भारत देश रहा है। भारत देश घून की तरफ पीस रहा है और यह व्यक्ति घून बन करके उसमें ढूक रहा है हर जगह। सऊदी अरब को, दुबई को, कतर को, ओमान को, यह ईरान के खिलाफ जंग में उतरने के लिए बात कर रहा है, बल्कि इस जंग को रोकने के लिए नहीं। इसीलिए ईरान एप्स्टीन गिरोह कह रहा है और ईरान ने यह साफ कर दिया, यह जंग नहीं, सीज फायर नहीं होगा। मोदी थोड़ी है, खामनेई है और उसकी कीमत अब इस देश को चुकानी पड़ेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आप दर्शकों तक खबरें पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।